दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी जगहें ऐसी मौजूद हैं जिनके बारे में हम आज विज्ञान और इतिहास की मदद से आसानी से जान पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने हर जगह की जानकारी जुटा ली हो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसी प्राचीन रहस्यमयी जगहें भी मौजूद हैं जो वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हालांकि इन रहस्यों को सुलझाने के लिए कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है। तो आज हम आपको विश्व की कुछ ऐसी ही रहस्यमयी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अबूझ पहेली है और जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, द डुनहुआंग लाइब्रेरी केव। 1900 में चीन के डुनहुआंग में मोगाओ गुफा परिसर में एक रहस्यमय पुस्तकालय खोजा गया, जिसे गुफा 17 के रूप में जाना जाता है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को 50,000 पांडुलिपियों सहित किताबें, सिल्क की पेंटिंग और कई प्रकार के कागज पर बने चित्र पाए गए। लेखन का ये खजाना 9वीं और 10वीं शताब्दी के बीच तांग और सांग राजवंश के बौद्ध भिक्षुओं द्वारा एकत्र किया गया था और इन गुफाओं की खुदाई और रखरखाव बौद्ध भिक्षुओं द्वारा 366 ईस्वी में शुरू किया गया था। उन्होंने गुफा को उकेरा और फिर इसे धर्म और दर्शन, इतिहास और गणित, लोकगीतों से संबंधित विषयों पर प्राचीन पांडुलिपियों से भर दिया। ये गुफा अन्य मानव निर्मित गुफाओं में से एक है जिसे मोगाओ कू या मोगाओ ग्रोटोस कहा जाता है, और यहाँ का मोगाओ गुफा परिसर डुनहुआंग क्षेत्र में 5 गुफा मंदिर परिसरों में से एक है। इस गुफा के मूल पुस्तकालय अध्यक्ष होंग बियन नामक एक चीनी भिक्षु थे जो डुनहुआंग में बौद्ध समुदाय के नेता थे, और 862 में उनकी मृत्यु के बाद गुफा को एक बौद्ध मंदिर के रूप में स्थापित किया गया था, जिसमें होंग बियन की एक मूर्ति भी स्थापित है। नंबर 9, द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन विश्व के प्राचीन 7 अजूबों में से एक थे, जिसे 225 बीसी में ग्रीक इंजीनियर फिलो द्वारा विश्व के 7 अजूबों के बारे में बनाई गई लिस्ट में शामिल किया गया था, और साथ ही इसे हेलेनिक संस्कृति द्वारा भी सूचीबद्ध किया गया था। इसे इंजीनियरिंग की एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें मिट्टी की ईंटों से निर्मित एक बड़े पहाड़ पर सुंदर फूलों, पेड़ों, झाड़ियों और लताओं की एक विस्तृत श्रृंखला भी शामिल थी। और कहा जाता है कि नव बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय द्वारा अपनी मध्य पत्नी रानी एमिटिस के लिए द मार्वल ऑफ मैनकाइंड नामक एक भव्य महल के साथ ही हैंगिंग गार्डन का निर्माण किया गया था। नबूकदनेस्सर ने बेबीलोन पर 605 से 561 बीसी तक शासन किया था। ये गार्डन रेगिस्तान के बिल्कुल मध्य में स्थित है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट के लिए अभी तक ये एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 8, आयरलैंड स्वेट हाउसेस। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1000 साल पहले जब भी आयरिश लोग बीमार हुआ करते थे, वो नग्न अवस्था में पत्थर के इग्लू जैसी संरचनाओं के अंदर लेटकर स्टीम बाथ लिया करते थे, और जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता था तो उसे यहाँ लाया जाता था और इसके अंदर लकड़ी में आग लगाकर उससे निकलने वाले धुएं में लिटाकर उसे पसीना आने तक यहाँ रखा जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी आयरिश के इग्लू के रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं, जो पत्थर पर घास और मिट्टी डालकर बनाया जाता था। काउंसिल हेरिटेज ऑफिसर सारा मालोन ने कहा कि उनका उद्देश्य इन समयबद्ध संरचनाओं की पहचान करना और उन्हें नष्ट करना है, जो पूरे आयरलैंड में बिखरे हुए हैं, और ये सभी 1600 के दशक से लेकर 1900 के दशक तक सौना के रूप में उपयोग किए जाते थे, और अब तक अकेले लिट्रिम में 100 से अधिक स्वेट हाउस पाए गए हैं। मेलन के अनुसार हम अभी पूरी तरह से स्वेट हाउस और उनके सभी उपयोगों के बारे में सच्चाई नहीं जानते हैं। वो थोड़ी पहेली है जिसे अब हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 7, ग्रेट जिम्बाब्वे। ग्रेट जिम्बाब्वे अब तक के सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है, और नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार यहाँ 1100 साल पहले लोग रहा करते थे, लेकिन लगभग 400 साल पहले यहाँ सन्नाटा छा गया और लोग यहाँ से चले गए। ग्रेट जिम्बाब्वे एक मध्ययुगीन अफ्रीकी शहर था जो अपनी बड़ी गोलाकार दीवार और टावर के लिए जाना जाता था। ये एक अमीर अफ्रीकी व्यापारिक साम्राज्य का हिस्सा था, जिसने 11वीं से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक पूर्वी अफ्रीकी तट के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित किया था, और ये शहर जिम्बाब्वे साम्राज्य की राजधानी था। ग्रेट जिम्बाब्वे के पुरातात्विक स्थल में कई खंड हैं, जिसमें पहला खंड हिल कॉम्प्लेक्स है, जो जिम्बाब्वे का सबसे पुराना हिस्सा है और लगभग 900 सीई में निर्माण के संकेत दिखाता है। इसकी दीवारें 9.7 मीटर से अधिक ऊंची है और बाड़े की परिधि 250 मीटर है। इसकी दीवारों को मोटार के बिना बनाया गया था और अभी तक इसके अंदर बने बाड़े का कार्य अज्ञात है। पुरातत्वविदों का कहना है कि ये एक शाही निवास या प्रतीकात्मक अनाज भंडारण सुविधा हो सकती है। नंबर 6, द हर्मिट किंग्स केव। पुरातत्वविदों ने हर्मिट केव को एक निर्वासित एंग्लो सैक्सन राजा की शरण स्थली के रूप में पहचाना है, और ये गुफा मॉडर्न विलेज इंग्लेबी के पास ही स्थित है। 1200 साल पुरानी संरचना नॉर्थम्ब्रियन राजा एल्डवुल्फ के जीवन के दौरान बनाई गई थी, जिसे उसके सिंहासन से हटा दिया गया था
और बाद में वो एक संत बन गया। और कहा जाता है कि 806 ईस्वी में रहस्यमय कारणों से निर्वासित होने के बाद ये राजा गुफा के अंदर रहने लगा और 830 ईस्वी में राजा के मरने के बाद उसे गुफा से सिर्फ 5 मील दूर एक स्थान पर इसे दफनाया गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड में रॉयल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के एक पुरातत्वविद और परियोजना के प्रमुख अन्वेषक एडमंड सिमंस को यकीन है कि एडवुल्फ अपने दुश्मनों की निगाहों से बचने के लिए नीचे गुफाओं में रहता था। दोस्तों, आखिर इस गुफा से जुड़ी सच्चाई क्या है, इस बात का पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट लगातार कोशिश कर रहे हैं। नंबर 5, द होल स्टोन। क्या आपने कभी होल स्टोन के बारे में सुना है? शायद नहीं, तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। होलस्टोन रोड से किलब्राइड के टाउनलैंड में फेरी हिल के पास ये होलस्टोन स्थित है और ये कांस्य युग के समय का है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि इसे किसने कब और आखिर क्यों बनाया था। लेकिन कहा जाता है कि सालों पहले ड्रूइड्स ने लोगों से शादी करने के लिए इस पत्थर का इस्तेमाल किया था। वो जोड़े को 3 बार पहाड़ी की परिक्रमा करवाते थे, एक बार अतीत के लिए, एक बार वर्तमान के लिए और एक बार भविष्य के लिए। इसके बाद लड़की पत्थर में छेद से अपना हाथ निकालेगी, क्योंकि इस पत्थर पर बना छेद इतना छोटा है कि सिर्फ किसी लड़की का हाथ ही अंदर जा सकता है। और फिर इस पत्थर के दूसरी तरफ से युवक लड़की का हाथ पकड़ लेगा और वो एक दूसरे के साथ शादी की कसम खाते हैं। दोस्तों, आज भी स्थानीय लोग सगाई करने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, द डेजर्ट ऑफ अल उल्हा। अल उल्हा उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब में मदीना क्षेत्र का एक शहर है जो प्राचीन देदानियों की राजधानी थी। ये सऊदी साम्राज्य का पहला स्थल है जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ था, जिसे हेगरा कहा जाता है। इसे 2000 साल से भी पहले नबातियों द्वारा बनाया गया था। ये शहर प्राचीन दीवारों, मिट्टी, ईंट और पत्थर के घरों से भरा हुआ है और इसका मुख्य आकर्षण कब्रिस्तान का सबसे बड़ा मकबरा कसर अल फरीद या अकेला महल है। ये बाइबल के शहर ददान की साइट पर स्थित है, लेकिन इसकी स्थापना प्राचीन उत्तरी अरब साम्राज्य लिहान के साथ हुई थी, जिसने ईसा पूर्व 5वीं से 2री शताब्दी तक शासन किया था। सऊदी अरब में लगभग 60 एक्सपर्ट की टीम अल उल्हा और नबातियों के रहस्य को जानने में लगी हुई है। नंबर 3, द जिगुरैट ऑफ कार्कोफ। ये पिरामिडल स्टेप्ड टेम्पल टावर है जो लगभग 2200 से 500 ईसा पूर्व तक मेसोपोटामिया के प्रमुख शहरों की एक स्थापत्य और धार्मिक संरचना है। ये मिट्टी की ईंट के कोर और पकी हुई ईंट से ढके बाहरी हिस्से के साथ बनाया गया था और इसमें कोई आंतरिक कक्ष नहीं था। और अब तक लगभग 25 जिगुराट ज्ञात हैं, लेकिन दोस्तों अब कोई भी जिगुराट अपनी वास्तविक ऊंचाई तक संरक्षित नहीं है। जिगुराट का निर्माण सुमेरियन राजा उर नम्मू और उनके बेटे शुल्गी ने लगभग 21वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उर के 3रे राजवंश के दौरान किया था। जिगुराट एक मंदिर परिसर में एक टुकड़ा था जो शहर के लिए एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता था और जो उर के संरक्षक देवता चंद्रमा देवता नन्ना का मंदिर था। नंबर 2, लॉस्ट वाइकिंग विलेज। नॉर्वे के पहाड़ों में एक वाइकिंग बस्ती के उच्च प्रमाण पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए हैं और नॉर्वे के पिघलने वाले ग्लेशियर अविश्वसनीय पुरातात्विक खोजों को प्रकट करते हैं। ग्लेशियर पुरातत्वविदों ने एक खोए हुए वाइकिंग एज माउंटेन पास की आश्चर्यजनक खोज की और ये खोया हुआ वाइकिंग पर्वत दर्रा जो लैंडब्रीन बर्फ के पैच से पिघल गया था, लेकिन इसने सवाल भी खड़े किए। इस ऊंचे पहाड़ी दर्रे से गुजरने वाले यात्री कौन थे और कहां जा रहे थे? पुरातत्वविदों को इस दर्रे में बर्फ से पिघलते हुए स्लेज, मृत जानवरों, कपड़ों, घरेलू सामानों और अन्य अवशेष मिले और इस खोज की रेडियो कार्बन तिथियां हमें बताती हैं कि यात्रियों ने वाइकिंग युग के दौरान लगभग 1000 साल पहले सबसे अधिक तीव्रता से इस पास के रास्ते का उपयोग किया था। नंबर 1, मसादा। मसादा इजराइल में एक प्राचीन पत्थर का एक प्राकृतिक किला है जो एक ऊंचे चट्टानी मेस्सा पर मृत सागर के ऊपर स्थित है और अब ये एक इजरायली राष्ट्रीय उद्यान और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित है। हेरोदस महान यहूदिया के राजा ने मूल रूप से पिछली शताब्दी ईसा पूर्व में एक महल परिसर के रूप में मसादा का निर्माण किया था और जब पहली शताब्दी ईस्वी में प्राचीन रोमनियों ने यहूदियों को पछाड़ दिया तो ये मैदान यहूदी लोगों के लिए एक किला बन गया। जोसेफस फ्लेवियस ने मसादा के ज्ञात इतिहास का वर्णन किया। उनके अनुसार मसादा का पहला किला जोनाथन द हाई प्रीस्ट द्वारा बनाया गया था, जिसे हस्मोनियन किंग अलेक्जेंडर जेनेयूस कहा जाता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए इसे लाइक करें और यहाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।